सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टाइप। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास और भी 3 तरह के इक्विलिब्रियम है, वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ देखो, कोई भी एंसेंबल हो वो स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में है ऐसा कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब वो ये 2 स्टेप्स फॉलो करेगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन ओबे करेगा। ये कंडीशन हमको क्या बोल रही है, इस 2 कंडीशन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास है डो रो अपॉन डो टी, और यहां लिखूंगा मैं Q, P विच इज इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन में से एक कंडीशन ये कुछ इस तरीके से बोल रही है। यहां देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फेस पॉइंट इन द वेरियस रीजन ऑफ अ फेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, ये जो रो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव टाइम के साथ जब हम लेते हैं तब उसका आंसर 0 आता है। सो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम क्या कर लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि द एज्यूम, सो लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि रो इज द फंक्शन। रो कोई ऐसा फंक्शन है जो कि टाइम पे इंडिपेंडेंट करता है, जो कि हमको सेकंड पॉइंट बोल रहा है। द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज, ऐसी एक एज्यूम कर लिया कि रो की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज है जो कि टाइम पे इंडिपेंडेंट करती है, और वो प्रॉपर्टी हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस प्रॉपर्टी is represented by या वो प्रॉपर्टीज को चलिए मान लिया कि मैंने अल्फा मान लिया। सो रो इज द फंक्शन ऑफ अल्फा। ठीक है, अगेन ये जो अल्फा है, ये अल्फा इज द फंक्शन ऑफ, ये अल्फा फंक्शन है Q एंड P का, और ये जो Q एंड अल्फा जो है वो अगेन टाइम पे इंडिपेंडेंट है। ये सेकंड कंडीशन कह रही है। सो सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा, यहाँ इस अल्फा को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास क्या आता है, देखो। सो पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डो अल्फा अपॉन डो टी, ठीक है, और यहां लिखूंगा क्या, QP विच इज इक्वल टू। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, हमको पहले किस तरीके से हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैं समेशन लगाऊंगा आयोटा। सो यहाँ डो किसका फंक्शन है, अल्फा, इसको किससे डिफरेंशिएट करना, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे हम QI, और यहां लिखूंगा DQI अपॉन DT। ठीक है, यहां लिखूंगा प्लस समेशन ओवर I। अब जैसे हमने Q को किया, सिमिलरली हमको उसको P को करना है। सो यहां लिखूंगा मैं डो अल्फा अपॉन डो PI, यहां लिखूंगा DPI अपॉन DT। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये टाइम पे इंडिपेंडेंट है, इसके लिए मैं इसको 0 के बराबर पुट करने की कोशिश करूंगा, और यहां से इसको कुछ रीअरेंज करके भी लिख सकता हूं, DQI अपॉन DT। इसका मतलब QI डॉट भी लिख सकता हूं, मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ये टर्म 0 कर दूंगा। यहां देखो, समेशन ओवर आयोटा डो अल्फा अपॉन डो QI, और यहां लिखूंगा QI डॉट, ठीक है, प्लस समेशन ओवर I डो अल्फा अपॉन डो PI, और यहां लिखूंगा PI डॉट विच इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर मैं सेकंड दे देता हूं। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, हमको एक फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है जो कि है ल्यूलिस थ्योरम। वो क्या बोलता है, मैं यहां लिखूंगा बाय यूजिंग ल्यूलिस थ्योरम। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिखते हैं कि यह देखो क्या कहता है वो थ्योरम हमको, डो रो अपॉन डो टी, यहां लिखना पड़ेगा हमको QP विच इज इक्वल टू माइनस समेशन ओवर आयोटा, यहां लिखना होगा डो रो अपॉन डो QI। अब यहां देखो ये सिमिलर किस तरीके से बन रहा है, ऊपर वाले की तरफ से बन रहा है QI, और यहां लिखना पड़ेगा QI डॉट प्लस समेशन ओवर आयोटा, यहां डो रो अपॉन डो PI, और यहां लिखना पड़ेगा PI डॉट। अब इसको ध्यान से देख पा रहे हो कि ये ल्यूलिस जो थ्योरम है वो सिमिलर
सिमिलर दिख रहा है हमको, किसको, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इस रो की जगह ये फंक्शन मैं पुट करूंगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। रो इज द फंक्शन ऑफ अल्फा है और अल्फा इज द फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी है। सो मैं इसकी जगह पे पुट करूंगा, तो उसकी जगह पे पुट करने के पे मेरे पास क्या आता है, माइनस समेशन ओवर आयोटा, यहाँ डो रो इज द फंक्शन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डो क्यू आई, यहाँ लिखूंगा क्यू आई डॉट, प्लस यहाँ समेशन आयोटा, यहाँ डो रो इज द फंक्शन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डो पी आई और यहाँ पी आई डॉट, ठीक है। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट से मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूं, आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखो जरा, क्या करूंगा, सिर्फ डो रो अपॉन डो, यह क्या है, क्यू आई है, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, डो रो यहां लिखा, ठीक है, और ये जो क्यू है डो क्यू आई, इसको थोड़ा सा ऐसे खिसका के लिखा, और यहां लिखा मैंने डो अल्फा और यहां भी लिखा डो अल्फा, ठीक है। यहां से और एक बात, डो रो अपॉन डो पी आई है, सिमिलरली ऊपर की तरीके से इसको भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, डो रो अपॉन, इसको नीचे छोड़ दिया और यहां क्या लिखूंगा, डो पी आई, इसको थोड़ा सा खिसका के लिखा, और यहां फिर से एक बार डो अल्फा लिखूंगा, यहां लिखा डो अल्फा, फिर से एक बार यहां लिखूंगा डो अल्फा, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो रिजल्ट है हमारे, इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे और देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। सो यहां देखता हूं, डो रो अपॉन क्या है, नीचे डो टी है, क्यू कॉमा पी, विच इज इक्वल टू माइनस समेशन ओवर आल्टा, यह क्या है, इसकी जगह पे हमको क्या पुट करना है, ध्यान से देखो, ये वाला पुट करना है। सो यहाँ डो रो अपॉन डो अल्फा और यहाँ डो अल्फा अपॉन डो क्यू आई, अगेन प्लस यहाँ समेशन आल्टा, फिर से एक बार इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमको, ये वाली टर्म पुट करनी है। सो यहाँ मैं लिखूंगा डो अल्फा अपॉन, सॉरी डो रो अपॉन डो अल्फा या डो अल्फा अपॉन डो पी आई। और एक बात यहाँ हम भूलना नहीं चाहिए, ये जो क्यू आई डॉट है, ठीक है, यहाँ क्या है, क्यू आई डॉट है और यहाँ क्या है, पी आई डॉट है, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से मैं, यहाँ देखो आप देख पा रहे होंगे इस वाले इक्वेशन को, सो ये पार्ट्स आपको कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, ठीक है। सो इसको क्या लूंगा मैं, कॉमन लूंगा, कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है हमारे पास, यहाँ माइनस, अब यहाँ कॉमन क्या निकाल रहे हैं हम, डो रो अपॉन डो अल्फा, ठीक है, ये कॉमन निकाला, यहाँ माइनस लगाया, फिर से एक बार समेशन ओवर आयोटा, जो भी बचता है पार्ट्स लिख लो, यहाँ डो अल्फा अपॉन डो क्यू आई, यहाँ क्यू आई डॉट, प्लस यहाँ समेशन ओवर आयोटा, यहाँ डो अल्फा अपॉन डो पी आई और यहाँ पी आई डॉट, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से इस वाले पार्ट्स को देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट्स आपको कहीं दिखाई दे रहा है, सो यहां से इस वाले इक्वेशन को जरा कंपेयर करो, इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो ये सिमिलर पार्ट्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यूजिंग इक्वेशन 2 इन दिस इक्वेशन कर सकते हैं और इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। सो मैं इसकी जगह पे 0 पुट करूंगा, यानी कि माइनस डो रो अपॉन डो अल्फा इंटू 0, यानी कि विच इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डो रो अपॉन, यहां डो टी है, यहां है Q इंटू पी विच इज इक्वल टू 0। और माय डियर फ्रेंड्स हमको यही प्रूफ करना था, डो रो अपॉन डो टी। इस इक्वेशन से हमको ये क्लियर हो रहा है कि रो यानी कि जो एंसेंबल है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देन वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज, हमारी जो सिस्टम, हमारी जो स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो मैं यहां लाइन लिखूंगा, सो यहां लिखूंगा एज रो इज एन independent of time, the ensemble is in statistical equilibrium। बस हमको यहां तक लिखना पड़ेगा और ये हमको प्रूफ करके दिखाना था कि रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देन एंसेंबल इज एन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। सो बाकी के जो दो पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।